तो आज बंगाल में आर्टिकल 370 लगा हुआ है क्या? 35 पे है? नहीं है। तब भी वहां हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? नहीं है ना? तब भी सरेआम मालदा में क्या हुआ है आप डर जाएंगे जो हुआ है। रोज नए नए षड्यंत्र क्या हो रहे हैं। तो वहां तो आर्टिकल 35 पे नहीं है, वहां तो 370 नहीं है। तो हम ये कहें कि सब कुछ 370 और 35 के कारण हो रहा था, ऐसा नहीं है। आप हिंदू हैं, आप किस जाति के हैं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें, लेकिन आप जातियों के नाम पे बटे हुए थे। सत्ता और व्यवस्था ने आपको ऐसा कर दिया था कि आपको लगता था कि नहीं, ये जाति में रहने से ही हमें फायदा है। चाहे हमारा बड़ा घर लुट जाए, हमारा घर बचा रहे, पड़ोसी का लुट गया, फिर हमारा लुट गया, फिर उसका लुट गया, हम ये समझते थे कि ये संकट कभी हमारे पास नहीं आएगा। तो जिस जम्मू कश्मीर में लोग इस बात के लिए खुश हो रहे हैं कि आर्टिकल 35 और 370 समाप्त हो गया, मेरे लिए उससे ज्यादा बड़ा कारण दूसरा है। पता नहीं आप लोगों ने उधर ध्यान दिया कि नहीं दिया। ये जो 370 है या 35 है, ये एक टेक्निकल मामला था। तो आज बंगाल में आर्टिकल 370 लगा हुआ है क्या? 35 पे है? नहीं है। तब भी वहां हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? नहीं है ना? तब भी सरेआम मालदा में क्या हुआ है आप डर जाएंगे जो हुआ है। रोज नए नए षड्यंत्र क्या हो रहे हैं। तो वहां तो आर्टिकल 35 पे नहीं है, वहां तो 370 नहीं है। तो हम ये कहें कि सब कुछ 370 और 35 के कारण हो रहा था, ऐसा नहीं है। उस संविधान के बारे में भी मैंने बताया। उसी असेंबली में पिछले 70 साल में 200 से ज्यादा कानून, दिल्ली में इसकी सरकार हो या उसकी सरकार हो, दिल्ली में जो भी सरकार थी उसकी भागीदारी कश्मीर की सरकार में जरूर होती थी। 200 से ज्यादा कानून इस देश के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ बनाए गए। हम सब चुप बैठे रहे कि सत्ता का खेल है। मैं इस सरकार को मुबारकबाद देता हूं, इसलिए नहीं कि 370 35 पे हटा दिया। जो विजनरी कहते थे, मुझे पता नहीं, इन्होंने कभी दावा नहीं किया हम विजनरी हैं। ये शुद्ध देहाती लोग हैं, हिंदी बोलते हैं, हिंदी में खाते हैं, हिंदी में सोते हैं, और शायद हिंदी में गाली देते होंगे। लेकिन इंग्लिश में गाली दीजिए तो लोग कहते हैं वाह वाह क्या वंडरफुल। लेकिन वही गाली आप हिंदी में दे दीजिए, कहेंगे देखिए साहब कितना जाहिल आदमी है। दोनों धाराओं के हटने के बावजूद भी जो एपरेटस, जो सिस्टम व्यवस्था में इस्लामिक आतंकवाद की जड़ें मजबूत हो गई थी, वो तो फिर भी नहीं हटने वाला था। अगर वहां वो राज का दर्जा उसको रहता तो महबूबा भी आती और अब्दुल्ला भी आते। सिर्फ इन दो चीजों से इतना ही होता कि कुछ लोगों को नागरिकता मिल जाती। लेकिन जो सिस्टम व्यवस्था में जो किया गया था उसको तोड़ने में आपको 70 साल लगते। इसलिए मैं इस सरकार को मुबारकबाद देता हूं कि आपने धाराएं नहीं हटाई, आपने विजनरी होने का परिचय दिया और उस राज्य को आपने यूनियन टेरिटरी घोषित करके देश के अंदर सीधे तौर पर